ये हैं बाजे, मतलब बाज बहादुर, ठकुरानी का इकलौता सगा भाई और इकलौता जिंदा रिश्तेदार। बिल्कुल चिकना बना दे। ये काम नहीं कारनामे करते हैं। कभी कभार लीलाराम की अकल भी ऐसे धोखा खाती है, मगर फिर भी उसे इस बात का गर्व है कि कॉलेज की दहलीज को छूकर वापस आने वाला पूरे गांव में वो अकेला आदमी है। मगर साहब, पढ़ने लिखने का कुछ खास फायदा हुआ नहीं, कहीं नौकरी वोकरी मिली नहीं। ऐसा नहीं कि मौका हाथ नहीं आया, लेकिन जब आया तो लीला ने मुट्ठी बांधने के बजाय खोल दी। हम जनगणना के लिए यहाँ आए हैं। इस गांव में तुम ही एक पढ़े लिखे आदमी हो, इसलिए ये काम तुम्हें सौंपते हैं। काम का होगा? हर घर की औरत से पूछना कि घर पे लोग कितने हैं, शादी हुई कि नहीं, बच्चे कितने हैं। इन सवालों के जवाब घर नंबर के साथ लिखकर मुझे देना है, बस। ठीक है। क्या है? हमें जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपकी शादी हुई है? नहीं। नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? बेशरम! अरे बेवकूफ, बच्चे कितने पहले पूछना था ना। नमस्कार, हमें जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपके बच्चे हैं? जी हाँ। कितने हैं? 6। 6 हैं। आपकी शादी हुई है? बेशरम! पिछले 3 दिन से तो थी कहाँ? मैं वो बाबू बाबू। यहाँ रुक, यहाँ मैं धूप में एड़ियां रगड़ रगड़ के पानी खरीद कर लाता हूँ और तू पानी नष्ट करता है। अब जवाब काहे नहीं देता? सांप सूंघ गया क्या? अबे जमीन में खजाना गड़ाया का? जा सुखमणी से कपासिए की 3 पुड़ियां लेकर आ। जी। अब सुखी, नीचे आ, नीचे आ। एक पप्पी दे ना। अरे क्या कर रहे हो? बाबू बाहर हैं। बापू, उन्होंने खुद का लेने के लिए। क्या? बाबू ने खुद का? चल, ऐसा हो ही नहीं सकता। चल भाग। अरे वो खुद कहेंगे तो मान जाएगी ना। तो देख, एक मालिक, मालिक मैं सुखमणी से ले लूं। अरे कहा तो है, ले ले, पूछता काहे है? देखा देखा देखा, मालिक वो मना कर रही है। बापू, आपने बोला है? हाँ। सचमुच? अरे इसमें इतना पूछने जैसा कहा है? देखा, चल जल्दी जल्दी। एक और। नहीं, चल। अरे मालिक, सुखमणी ने सिर्फ एक ही दिया है। अरे इसमें इतनी तोल मोल काहे की? सोना है कि चांदी? दे दे जल्दी। एक नहीं, अब तो जा। ठीक है, एक और बार पूछता हूँ। माँ कन्हैया, एक बात बता, तूने बाबू को पटाया? अरे फिजूल की बातें छोड़ो ना। साला हरामी, गुर्जन की औलाद। और तू बेशरम। बाबू, लेकिन आप ही ने तो कहा था। अरे कपसिया देने को कहा तो पप्पी दोगी? ठहर हरामी, जेब में भुनी भांग के पैसे नहीं और चला है मेरी बेटी से इश्क लड़ाने। अरे वो अरे काहे भाग रहा है काने? बाबू तू भी भाग, बल्लू चुरा लेके पीछे पड़ा। काहे? पगला गया। बेटे को मैं बाद में देख लूंगा, पहले बाप की मुंडी मरोड़ता हूँ। मेरे पास पान पत्ता खरीदने का पैसा नहीं है, तेरे से 1000 रुपए का उधार कैसे चुकाऊंगा? और फिर भागने से क्या फायदा? क्या भागने से? अरे सुअर, तेरी काली खोपड़ी शमशान के तांत्रिक को बेचूं तो 2000 रुपए मिलेंगे, कुछ तो वसूली होगी। अरे हरामी, तू दूध बेचता है कि पानी? तू कमीना है, कमीना। अरे मेरा काना कितने सालों से तेरी गुलामी करता है, क्या देता है तू उसको? तू चोर है, लुच्चा है। भगवान करे आज से तेरी गाय दूध के बदले पानी दे और उस पानी में तू डूब मरे। हाथी पर चढ़ते ही राजा बन गया तू भिखारी। नीचे उतर, नीचे तेरी जात का। कभी तो तेरे पांव जमीन पर पड़ेंगे, उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। चमगादड़। ये भीमा दांत काहे निकाल रहा बे? अरे हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके 1000। जरा रास्ता दीजिए, हमारे मंगलिया को जाना है। हट हट, चल बेटा मंगलिया, चल रे मेरे मंगलिया। हमरा कर्जा उतारने के लिए पैसा नहीं है, हाँ? और हाथी चलाने के लिए कंडक्टर रखा है।
बुलवा अपने काम पे लग जा। रुक रुक रुक, साले दिखता नहीं अंधेदास। सब भिगो दिया, सब भिगो दिया। सुनो चुन्नी, एक काम करो, वहाँ गुसल खाना है ना, वहाँ जाके साफ कर लो। जाओ, ये तुम लोग पानी दो, जाओ साफ कर लो, जाओ जाओ। अब इनको तो आने दो, इनको तोड़ता हूँ मैं। साले रास्ते चलते कोई दिखता नहीं है। ए पांडे, एक चाय देना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रुकना, मुझे भी ये लफंग के साले। चल चल जल्दी चल, बहुत देर हो गई ना। ये और दो। हाँ। साले आंखें फोड़ दूंगा तेरी, सुअर के बच्चे। देखो चुनरी चोली सब गंदी कर दी। ओफो, वो वहाँ गुसल खाना है ना, वहाँ जाके साफ कर लो। जाओ जाओ। चल नीरू, जाओ जाओ। साले जंगली शर्म नहीं आती तुम्हें? यहाँ क्यों खड़ी है? भैया देखो ना भैया, किसी सरफिरे ने सुखमणि पे गंदा पानी उछाला, वो वहाँ अंदर साफ कर रही है। भैया देखने सुनो। साले तेरी तू मेरे ऊपर हाथ उठाए तूने? साले तेरा जाकर आंखें फोड़ दूंगा तेरी। तेरा खून पी जाऊंगा। छोड़ना नहीं बाजे, रुक जाता है। छोड़ उसको। साले मैं उसको देखता हूँ तो तेरी क्यों जलती है? अरे आँख उठाकर देखा तो आँख फोड़ दूंगा मैं। वो मेरी होने वाली बीवी है। तू साला नौकर है, नौकर। जो पैर की जूती को कोई जन्म नहीं पहनाता। अबे फटे ढोल, पैदा हुआ तब से सुखमणि से प्यार करता हूँ मैं। उससे शादी मेरी होगी, मेरी। गांव में अकेला सजीला नौजवान रईस आदमी हूँ मैं। देखता हूँ सुखमणि से कौन शादी करता है। तेरे सामने मैं शादी करूंगा उससे। छोड़ ना बउआ। अरे जाओ यार, घर जाओ, चलो छोड़ो झगड़ा। काहे लड़ाई कर रहे हो? दोनों घर जाओ। हाँ हाँ चल चल। भैया भैया तुम भी आ जाना। मुड़ जा। हम भिक्षा नहीं देते। अरे नहीं बलवंत, मैंने एक बहुत अच्छा फैसला किया है। मतलब? अरे मतलब मेरा बेटा तेरी बेटी से शादी करने के लिए राजी है और तू भी शादी से राजी है, इसलिए तुझे हमको दहेज देना पड़ेगा। आजकल ऐसे हट्टे कट्टे नौजवान का दाम चल रहा है 20,000 रुपए और 2 तोले सोना। तेरे लिए भारी पड़ेगा ना? कोई बात नहीं, मैं 5 कम कर देता हूँ, 15 दे देना। तेरा कर्जा कितना है? 6,000। 6,000 काट के 9,000 दे देना, है ना? तो तुझे क्या होगा, मेरा कर्जा उतर जाएगा और तुझे तेरी बेटी के लिए इतना अच्छा खासा पति मिल जाएगा। बोल मंजूर है कि नहीं? साले घर में फुनी भांग नहीं है और मेरी बेटी का रिश्ता मांगने चले हो? खैर, आज बाप बेटे दोनों के खोपड़े में छेद नहीं किए तो मेरा नाम इसका दिमाग खराब हो गया। चल मंगल भाग। अरे मंगल भाग, अरे भाग मंगल भाग। ये पत्थर मारेगा, पागल हो गया हराम हो। खोचन के पिल्ले। पता नहीं कब आएगा वो ससुरा लॉटरी इंस्पेक्टर। काहे फिकर करते हो बल्लू? फिकर ना करी, कभी भी आने दो ससुरे को। पूरा नाटक तैयार है। वो जोसेफ को भेजा है ना जौनपुर, वो चर्च के पादरी को लाने, तो एंथोनी को भी दफना देंगे। फिकर ना करी। तो हर जबान तो ऐसा चलत है जैसे गीली माटी में हल। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अंतनी बनना है, मतलब क्या करना है? क्या करना है? मैं अंतनी बनूं मतलब क्या करूं? क्या मतलब? मतलब अंतनी बनूं मतलब क्या करूं? एंथनी बनना और क्या करना है? भाई साहब, क्या ये रास्ता लाहौली की तरफ जाता है? ये रास्ता लाहौली में ही है और रास्ता कहीं नहीं जाएगा, आपको ही जाना पड़ेगा। ये एंथनी नाम के आदमी का घर कहाँ है? लॉटरी इंस्पेक्टर है। मुंह घुमाई ले, मुंह घुमाई ले।
एंथनी, आपको एंथनी के घर जाना है? हाँ। एंथनी हमारा लंगोटिया यार है। अब सुनिए, कि पुल उतरेंगे ना, हाँ? तो नीचे चले जाइए, वहाँ पे पीपल का पेड़ है और वहाँ एंथनी का घर नहीं है। पीपल के पेड़ के दाहिने हाथ पे आप जो मुड़ जाएंगे तो वहाँ पे शिवजी का मंदिर आएगा। तो वो जो शिवजी का मंदिर है वहाँ भी एंथनी का घर नहीं है। वहाँ से थोड़े चले गए आगे, वहाँ पे एंथनी का घर आएगा। समझे? नहीं समझे? हम दिखाए आपको एंथनी का घर? हाँ? 1 मिनट में आते हैं। क्या मुसीबत है ससुरा? तुम साइकिल से एंथनी के घर पहुंचो, हम मोटर गाड़ी में आ रहे हैं वहाँ पे। हमका उल्लू समझ रखा है का? तुम मोटर गाड़ी से जाओगे, हमारा साइकिल का हवाई जहाज उड़ कर जाएंगे। अरे उसको कुएं में कछुआ कैसे घूमता है, धीरे धीरे गोल गोल ऐसे पूरे गांव में सैर कराएंगे। समझ गया? पप्पू बजा रहा है। तू जाके एंथनी के घर पे बैठे रहियो, मैं दरवाजा खटखटाऊंगा तब आइयो। आ रहे हैं और कपड़ा बराबर धोना। हाँ। गांव का धोबी है, बिना साबुन के कपड़े धोत रहा। रोकिए। यहाँ तो कोई घर ही नहीं है। हम रोकिए, हम तनिक हल्के होके आते हैं। हल्के? ठीक है, जरा जल्दी करना। किधर जा रहा है? कहाँ फंस गया? रुकिए आते हैं। आपको करना है? नहीं, चलो। अरे कर लीजिए। नहीं, चलो। इस चेन को भी अभी उखड़ना था। अरे भाई साहब, ये एंथनी का घर कहाँ है? भाई साहब, वो कान के नीचे बम फटेगा तो भी नहीं सुनेगा, जन्म से बहरा है बेचारा। तुम्हें कैसे पता? तुमने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। मुंह में तंबाकू की गोली जितना छोटा गांव है हमारा, काले पीले टूटे फूटे सब दांत एक दूसरे को जानते हैं। हम बताते ना आपको। अब चलिए आगे बढ़ो, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ो। तेरा बाप। ये है एंथनी का घर। आइए। एंथनी है क्या घर में? हाँ है ना साहब। बोलो साहब आए, बुलाओ उसको। अब याद है। आजा। ये रहा आपका एंथनी। ये वो एंथनी नहीं है। अरे यही है, इसकी माँ से ये एंथनी है ना, यही है। अरे जिस एंथनी की मैं बात कर रहा हूँ वो एक 60 साल का आदमी है। 60 साल का? तो पहले बताइए ना। अरे तुमने तो कहा था कि तुम्हारा लंगोटे यार है। हाँ, ये देखो, ये लंगोट पहना है इसने। ये मेरा छोटा सा दोस्त है। जा बच्चों। तुम एंथनी फर्नांडिस को जानते हो? जी हाँ जी। तुम्हें उसका घर कहाँ है मालूम है? हाँ मालूम है साहब। तुम चलो। एंथनी भाई। अरे क्यों मुर्दे को आवाज दे रहे हो? चुप कर। क्या हो ना? वो इंस्पेक्टर आया। अरे बाप रे। लाश कहाँ है? कुर्सी पर। उसको बाजू वाले कमरे में ले जाओ। हाँ। और ये भेड़ बकरियां यहाँ पे क्या कर रही है? सुबह से पैसे का इंतजार में। बल्लू कहाँ है? बल्लू अभी आता ही होगा। हम इंस्पेक्टर से ये कहेंगे कि बल्लू अंदर नहा रहा है। समझ गए? खिड़की बंद कर, दरवाजे खोल। आइए। ये एंथनी की बहन है, मैरी। मेरी? आपके नहीं, एंथनी की बहन है, मैरी। एंथनी घर में है? हाँ, वो खा रहा है। खा रहा? भोजन का टाइम हुआ ना, खा रहा। आप? मैं जयेश अग्रवाल, मालामाल लॉटरी इंस्पेक्टर। आइए ना, आइए, बैठिए बैठिए। बैठिए बैठिए। आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी? 1 गिलास पानी। ये लोग सब यहीं रहते हैं? नहीं, हम सब लोग पैसों के लिए आए हैं। ये क्या नया हिस्सेदार है? अरे क्या? ये तो एंथनी भाई के सब नौकर है। अरे नौकरों का मालिक है। तनख्वाह के लिए आके कब पैसे आए और तनख्वाह मिले बेचारे को। ज्यादा चपड़ किए तो मुंह में छाता घुसेड़ दूंगा और खोलूंगा भी, समझ गए?
जाके सबको बताई दो, कोई मुंह ना खोले। ये लॉटरी इंस्पेक्टर है, शक हुआ तो फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। अरे भूत तोरा बाप ससुरा। पेट फटने से पहले तो आ ही जाएंगे। ये बल्लू दिन में एक ही बार खाते हैं, इसलिए टाइम लगता है। और आप क्या करते हैं? हम अपना ये लॉटरी का धंधा करते हैं। बेचते हैं? खरीदने का। ये कौन सा धंधा हुआ? नसीब का। नसीब। अभी लॉटरी हमारे गांव की तकदीर बदल सकती है और का, और ये सभी भी उसी धंधे में लगे हुए हैं, बराबर ना है? इनका हाथी का है, इनका हाथी का है। जो काम हुआ बाबू, अदरक वाली चाय बना दे। नहीं नहीं, जब जब मैं गांव में आता हूँ शुरू हो जाता है डस्ट एलर्जी, धूल से बीमारी। हाँ लीजिए। एंथनी अंदर ही है ना? है। हाँ, तो हम कहा बाहर खड़े खड़े पानी पे। आइए आइए अंदर बैठ के पानी। आइए ना, आइए आइए अंदर आइए। आइए आइए बैठिए बैठिए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, बैठिए बैठिए। बैठ गए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। खाना हो गया उनका? और कितनी देर लगेगी? नहीं वो आ रहे हैं। 4 दिन से भूखे हैं क्या? 1 घंटा इन्होंने मुझे घुमाया, 1 घंटे से ये खाना खा रहे हैं। अगर इन्हें और देर लगने वाली है तो क्या मैं अंदर जाके सिग्नेचर ले लूं क्या? नहीं नहीं, जा पूछो उनसे। अरे जा पूछो। पूछो। एक काम कर, तो मैं पूछ के आता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है अंदर। इतनी देर कहाँ लगा दिए? अभी अभी तो फोन बन के हाथ टपका था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे पीछे का दरवाजा खोलो, वो सामने ही बैठा है, वहां से नहीं आ सकेगा वो। ताला है वहाँ, चाबी कहाँ है पता नहीं। ताला है? तू कैसे आएगा वो भूत अंदर? आइए। कहाँ है एंथनी? एंथनी अभी आएगा ना, बस अभी आएगा। ये क्या मजाक है? आप लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं? मेरी बेटी को मैं पड़ोसी के पास छोड़ आया हूँ, पता नहीं वो ठीक से रह पाएगी कि नहीं। छोटी सी है, 6 साल की। मेरा यहाँ से वापस जाना मतलब 8 घंटे का लंबा ड्राइव। वो रो रो के धूम मचा देगी। मेरे घर में कोई नहीं उसे देखने वाला, इसलिए मैं जल्दी वापस जाना चाहता हूँ। तो कहाँ है वो? कौन? एंथनी। मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ठंडा है पानी। नमस्कार। तुमने तो कहा था कि ये खाना खा रहे हैं। खा लिया, अब नहा रहे हैं। ओ, ये कहा है कि हम साबुन नहीं लगाते। वैद्य जी हमका विभूति दिए हैं, इससे त्वचा कोमल रहती है। अक्सर लोग उल्टा करते हैं, पहले नहाते हैं फिर खाते हैं। मेरा भाई कभी उल्टा काम करता ही नहीं, बहुत ही सीधा साधा है। श्रीमान का परिचय? मैं लॉटरी इंस्पेक्टर हूँ। अरे आपकी राह देखते देखते तो मेरी आंखें बूढ़ी हो गई। लाइए आपका लॉटरी टिकट और राशन कार्ड लाइए। जी जी अभी लाते हैं। आप चाय पियेंगे अदरक वाली? ये क्या? पैरों में सूजन रहती है इनको, तो वैद्य जी ने कहा है कि बर्तन में गर्म पानी में नमक डाल के पैर को सेकिए। अब इनके पास टाइम कहाँ रहता है, तो ऐसा ही पैरों में बर्तन को घुंघरू की तरफ पहन के घूमते रहते हैं। ये लीजिए, ई रहा टिकट और ई राशन कार्ड। राशन कार्ड। अंतनी सब ठीक है? सब ठीक है। आप यहाँ साइन कर सकते हैं। जी अंगूठा चलेगा? आप अंगूठा लगा सकते हैं। इनके पास 10-15 दिन बाद आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। मुबारक हो, आप 1 करोड़ के मालिक हो जाओगे। सियावर रामचंद्र की जय। देख वो इसी तरफ आ रहा है, तू ध्यान मत देना। चल। भाई कौन आ रही है? ये धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाएगा। मस्त माल है मेरी जोड़ी। ओए चुप कर। सुखी
मुझसे शादी के सपने मत देख, क्योंकि मेरी शादी कन्हैया से होने वाली है। हाँ, वो गरीब सुगुल्ला पापड़। शादी के बाद कटोरा लेके जोड़ी से भीख मांगोगे क्या? और वो तेरा सयाना बापू जो दिया, देखना तुझे मेरे घर देगा। तू मेरे सयाने बापू से ही जाकर पूछ सच क्या है। वैसे भी हम अभी अमीर। सुखी क्या कर रही है? चल यहाँ से। अगर तू मेरे सामने आया ना तो गोबर में झाड़ू डुबो डुबो कर पीटूंगी तुझे। अरे एक साइन। घर पे कोई नहीं है, सब चर्च गए। चर्च गए? मामू मर गया। मामू मर गया? रिश्तेदारन या दोस्तों में से केहू अगर एंथनी के श्रद्धांजलि देवे चाहे तो यहाँ आ जाए। कौन हो सकता है? तुझे लगता है हम में से किसी को बोलना चाहिए? ठीक। हाँ, तू बोल। तू आदरणीय चर्च के पिताजी, अगर गांव के भले लोगों को याद करना हो तो आगे बोल। भले लोगों को याद करना हो तो अंतनी। सॉरी। क्या हुआ? इंस्पेक्टर, आगे लीला जी बोलेंगे। हट पीछे, तेरा बाप बैठा है। अरे हम कब बोली? बोल। हम का बोली? महान आत्मा था ये तो। बोलना तो पड़ेगा ही बेटा, ये तो रिवाज है। बल्लू ये का? अरे इसका नाम तो अंधनी है ना? गांव वाले प्यार से बल्लू कह के पुकारते थे। बल्लू 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 तो हिंदू नाम है। धर्मांतर किए थे बल्लू ने। बड़ा बहादुर आदमी था बल्लू। बल्लू कुएं में कूदकर लोगों की जान बचाता था। धंधा था उसका, दूध का धंधा था। दूध का। आज वो बल्लू मर गया। अब गांव को दूध कौन देगा? तेरा बाप। उसकी बेटी की रक्षा कौन करेगा? कुएं में कूदेगा कौन? गाय भैंस बकरियां गांव की सड़कों पे बावरी होकर बल्लू बल्लू करके चिल्ला रही है। बल्लू। साले रोता क्यों है? मैं जिंदा हूं। ऐसी बातों से हमारा दिल दुखता है। भगवान शांति दे आत्मा को इसकी। अब हमें कब्रिस्तान की ओर चलना चाहिए। चलो भाई आओ, उठाओ इनको जल्दी। ये ससुरा वापस क्यों आया है और यहाँ पर क्या कर रहा है? लेने के देने पड़ जाएंगे। पूछो उससे, पूछो। एक फॉर्म पे अंगूठा लेना भूल गया। जब मैं एंथनी के घर गया तो बच्चे ने कहा कि मामू मर गया। तो मुझे ऐसा लगा नहीं मर गया वो बल्लू था। एंथनी तो जिंदा है। इधर ही है। इधर आओ। ये है एंथनी, जिंदा है। वैसे कोई जल्दबाजी नहीं है। दफनाने की विधि के बाद भी मैं नहीं वो कितना टाइम लगेगा पता नहीं। क्यों? बेटी आने वाली है, उसकी राह देख रहे हैं। बल्लू की लाश तो दिखानी पड़ेगी ना। वो अंगूठा लेना है। दे दो। लगता है बल्लू आपका काफी खास था। हाँ, काफी जज्बाती हो गए थे आप। जी हाँ। अंगूठा कहाँ लगाना है? एक मिनट। लेकिन बल्लू ने खुदकुशी क्यों की? क्यों? अब ये सबके सामने आपको क्या बात बताएं? बल्लू की बीवी उसको छोड़कर किसी मवाली के साथ भाग गई। चुप कर। हर चीज की हद होती है। बल्लू मरा नहीं, बल्लू जिंदा है। क्या? हम कह रहे हैं बल्लू जिंदा है। जज्बाती हो गया। वो कह रहा था। जज्बाती हो गया। आपने ले लिया, अंगूठा ले लिया। भगवान बल्लू की आत्मा को शांति। तुम्हारी आत्मा को शांति। तो बात चाहिए। लेकिन इसकी टांगे बाहर क्यों है? वो बल्लू का जब जन्म हुआ तो कुबड़ा पैदा हुआ। कुबड़ा तेरा बाप। अरे जज्बाती हो गया। जज्बाती हो गया। जाइए। अरे बल्लू
शांत हो जाओ, शांत। अरे कहाँ शांत हो जाओ? इस ससुरा लॉटरी इंस्पेक्टर है या पुलिस इंस्पेक्टर? ई का है, ऊ का है, ई कैसे हुआ? सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। अरे अरे गुल्लू हरामी आ रहा है, तैयार हो जाओ। इस ससुर रानी की इज्जत से खेलने वाले का हम छोड़ेंगे नहीं। गुल्लू और रानी की शादी होकर रहेगी। गुल्लू तेरा ससुर भाग। गुल्लू फादर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा। बल्लू भाई, मैंने अपनी जबान रखी, एंथनी को दफना दिया। बाकी के गांव वालों को कानो कान खबर नहीं हुई। जीसस हमारे साथ है। अब निकालिए हमारा पैसा। पैसा? पैसा अभी कहां से? बल्लू भाई, आपकी नियत में खोट आ रहा है। वो इंस्पेक्टर आया था, आपका अंगूठा लेकर गया था, हम सबने देखा। आप पैसा देने से इनकार कर रहे हो? अरे भैया नहीं, वो सिर्फ अंगूठा लगवाने आया था। अब वो छानबीन करेगा और 10 दिन के बाद पैसा मिलेगा। 10 दिन क्यों? अरे 10 दिन में तो बहुत कुछ हो सकता है। आप इंस्पेक्टर को फोन करो, जल्दी पैसा लेकर आओ। अरे धीरज रखो भाई, ज्यादा आग दोगे दाना जल जाएगा। सरकार पे भरोसा रखो, पैसा देगी सरकार पैसा। ये देखो, ये एंथनी का पैसा हम सबको मिल बांट के खाना है। ज्यादा उछल कूद करोगे तो इंस्पेक्टर को शक हो जाएगा, फिर मामला बिगड़ जाएगा। सब अपना अपना मुंह बंद रखे पैसों के मामले में, समझ गए? हाँ। हम अपना मुंह खोलेंगे। अच्छा, तुम लोग एंथनी को मारकर और उसका सब पैसा हड़पना चाहते हो? अरे ये नाटक कहाँ से आ गया? अरे सीधा पेड़ से गिरा तुम लोगों की साजिश जानने के लिए। अब हमारी समझ में आ रहा है कि सुखमनी ने हमारा पत्ता क्यों काटा। जाके सब जिज्जी को बताऊंगा, फिर देखेंगे तुम लोगों को पैसे मिलते हैं। अरे रुकिए बाज बहादुर जी, रुकिए तनिक। अब देखिए, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए बड़ा दिल रख के। आपको अपना हिस्सा चाहिए, ले लीजिए अपना हिस्सा। कौन सी बड़ी बात? नहीं, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे तो सुखमनी चाहिए। अरे बात को समझिए राय बहादुर, बाज बहादुर जी। सुखमनी तो आज नहीं तो कल बूढ़ी हो जाए। हाँ। फिर और पैसा तो जवान का जवान ही रहे। नहीं, वो बूढ़ी रहे या जवान रहे, हमें कुछ नहीं मालूम। हमें तो सिर्फ सुखमनी चाहिए। अभी बोल दो हाँ या ना। अरे ना, मेरी बात, ये सुखमनी नहीं मिलेगी। दूसरा अगर चाहिए तो बोल। और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ सुखमनी चाहिए। सुखमनी। अरे बात तो सुन। अरे रुक जाओ, अरे बात साला ताड़ की तरह खड़ा है, पकड़ा काहे नहीं उसे? साला चूहे की तरह भाग गया। लेकिन वो शमशान आया कैसे? अरे अब कहाँ आया, कहाँ आया, कैसा? इका अंताक्षरी खेलते रहोगे? अरे उसे बहला कर फुसला कर पकड़ लिया होता, समझाते बात बन जाती। इसकी मारपीट ने सारा मामला बिगाड़ दिया। साला है ही दूध में नमक। जब से इसे साझेदार बनाया मामला बिगड़ता ही जा रहा है। साला गधे से कर दूंगा शादी अपनी बेटी की, लेकिन तुझसे हरगिज नहीं। लेकिन मैंने बल्लू आपका ससुर दामाद खेलोगे? वो बाजे वहां पूरी महाभारत सुनाई दिए होंगे। तो अब करना क्या है? प्रसाद बांटना है। करना क्या है? अब सोचना क्या है? चलो भाग चले। ना, हम भागेंगे नहीं। तो कतई नहीं भागेंगे। कहाँ भागे? वो पैसों का प्याला होठ तक है और ऐसा ही छोड़ दे। हाँ? भागेंगे नहीं। तो क्या करेंगे? अब तो ये एक काम करते हैं बल्लू। क्या? ठकुरा इनको हिस्सेदार बना देते हैं। वाह, क्या सोचा है? फिर वो पूरे 1 करोड़ की हिस्सेदार बन जाएगी और हम सब लोग कटोरा लेके दर भीख मांगेंगे। और उसके पैर पकड़ लेंगे, उसकी माफी मांगे, नाक रगड़ लेंगे हमारी। हाँ? उसको आधा हिस्सा दे देते हैं, आधा बांट जाएगी। कोशिश कर। अरे फिर भी हमारे हाथ में बहुत बड़ी रकम आएगी और कोशिश करने में वो नहीं मानेगी। ठुकराइन का ये बहुत भारी है। गांव वालों के हाथ में पैसा आ जाएगा तो ठुकराइन के हाथ से राज चला जाएगा। उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। ये काम करो,
हमारे साथ चलो, हम सब संभाल लेंगे, हम समझाएंगे। भाई पकड़ो नेताजी की पूछ, चलो पीछे चलो पीछे। आओ। लीला ठाकुरानी के साथ ढंग से बात करना तुम्हारा सहेली नहीं है। ठाकुराइन जी, हम आपसे कुछ अर्ज करने आए हैं। जी। अरे बाद में, अभी हमारे पास वक्त नहीं है। अरे तुम लोग जल्दी जाओ और बाजे को ले आओ, जाओ। हटो हटो। अरे शांत हो जाओ, अभी थोड़ी देर पहले छोटे मालिक दौड़ते हुए हवेली के अंदर आए, तब से उनका मुंह खुला का खुला ही है। ना मुंह बंद करते थे ना कह पाते थे कुछ। अरे ऐसा कैसे हुआ, कुछ बताया नहीं? वो कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, सिर्फ हवा आ रही थी बाहर। अरे बोलती इसकी बंद है या आपकी? आखिर इसे हुआ क्या है? कुछ समझ में नहीं आता। जोरदार मार की वजह से इनका मुंह अटक गया है और खुला का खुला है। अब कितना समय लगेगा? 1 महीना, 1 साल, पूरी जिंदगी, कितना भी वक्त लग सकता है। अरे ये कुछ बोलना चाहते हैं, कागज कलम तो दीजिए। अरे खाक लिखेगा ये? पाठशाला के पहले दिन मास्टर जी का हाथ काट के भाग गया था ये बेवकूफ, सीधे लकीर भी नहीं खींच सकता। धीरज रखो भैया, जब बोल पाए तो बता देना क्या बात है। लेकिन ये क्या बताना चाहता है? बोल पाया जिंदगी में तो ठीक, नहीं तो ये राज राज ही रह जाएगा। लीला चाचा, बाजे ने पंडित को गुल्लू के घर में बंद कर रखा है। कौन गुल्लू? बाजी का मवाली दोस्त। उसी की वजह से सतपुर की राधा पेट से है। अरे लीला, अरे वो कन्हैया छप्पर फाड़ के भाग गया। वो देखो छेद करके भाग गया। बापू, सुखमणि कह रही थी कि भैया शादी से पहले बाजी को मार डालने वाला था। अरे क्या मुसीबत है, अब कन्हैया जेल जाएगा, फिर मेरी बेटी अपने को टांग लेगी। अब मैं क्या करूं? अरे बल्लू शांति रख, शांति रख। तू चिंता मत कर चोखे, पूरा गांव छान मारेंगे और कन्हैया को ढूंढ निकालेंगे। हम पहले काम करते, हम पहले कन्हैया को ले आते। लेकिन कन्हैया है कहाँ? कन्हैया कहाँ नाम है ससुर का? बाजे। लेकिन बाजे कहाँ है? बाजे कहाँ है हमको पता है। तो बाजे को बाजे कहाँ है हमको पता है। पहले हम बाजे को उठा के लेके आते, ना कन्हैया उसको मारेगा और ना ही वो जेल जाएगा। और बाजे कहाँ है हमको पता है। चलो। अरे लगता है कोई पहरे पे है, अकेला है, निपटा डालेंगे। बाजे, क्या हुआ? कन्हैया बाहर खड़ा है, उसके सर पर खून सवार है। क्या? वो आज तुझे जन्नत जरूर भेजेगा। वो मुझे मारेगा, उससे पहले उसका सर तोड़ दूंगा। और उनकी तो 1 मिनट में हम लोग हेकड़ी निकाल के रख देंगे। ससुरे के साथ पूरी फौज है, लेकिन हमने भी चाचा को वचन दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुहूर्त से पहले गुल्लू के बच्चे को उठाकर लाऊंगा। बोरी तैयार है? हाँ। वो यहीं कहीं है, छोड़ेंगे नहीं। अरे इन लोगों को हमारे बारे में कैसे पता चला? तेरे खटारे की आवाज रेलगाड़ी से भी ऊंची है बे। कितने लोग हैं? वो 3 हैं और हम 4। हम पहले उनको पीटेंगे और उसके बाद तुम। हाँ मालूम है। मैं बाजे पे बोरी डालूंगा, कस के बांधूंगा और लेके जाऊंगा। बाकी का तुम तीनों संभाल लेना। ठीक है, ठीक। जरा झांक के देख क्या हो रहा है। आओ।
इसको मुंह ऐसा नहीं इसको बाहर निकाल के बेरहमी से मारते हैं क्योंकि मुझे उसके मुंह से जी सुनना है। मैं बाहें तोड़ता हूँ। तू? अरे जोसेफ तुम? शादी करता है कि नहीं? हाँ कह रहा है, खोल दो बोरी। अरे सियाने सिंह, अगर फुदक कर भाग गया तो फिर मांग कैसे भरेगा? फेरे कैसे लेगा? तो बोरी खोल कर उसके हाथ पैर बाहर निकाल लेते हैं। लाओ कैंची लाओ। चलो बैठ। ये ले मंगलसूत्र बांध। मंगलसूत्र बांध, नहीं तो तेरे दोनों हाथ काट कर फेंक दूंगा। चल बांध, चल बांध। हाँ अब खोल दो। अरे ये तो बाजे है। जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है? तोहरी बेटी के बच्चे के लिए एक बाप तो मिल गया। नमस्कार। क्या बात है? मैं आपके घर गया था, बच्चे ने कहा आप शादी में गए। हाँ शादी है ना, ये देखो। तब से ढूंढ रहा हूँ आपको। आप तो 10-15 दिन के बाद आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन मेरी बच्ची का एग्जाम है कल से। उसके बाद मेरा घर से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैंने तगादा लगाकर आपका काम कर दिया। ये रहा आपका पैसा। एक करोड़ का एक नोट? नहीं, ये डीडी है। दीदी? दीदी, भांजी, बीवी नहीं। ये कागज आप बैंक में दिखाएंगे तो बैंक वाले आपको पैसे देंगे, ठीक ना? बिल्कुल। गांव में कदम रखते ही शुरू हो जाती है सर्दी। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे दावत खा के। थैंक यू, मुझे बहुत देर हो रही है। अच्छा मैं चलता हूँ। दीदी मिल गई, 1 करोड़ की दीदी मिल गई। भगवान ने दोनों हाथों से भर भर के दिया, पैसा भी दिया, शादी भी हो गई। हाँ, मैं पति बन गया और तुम सब लखपति। मेरे होते हुए इस गांव में कोई अमीर नहीं बन सकता। मरते दम तक तुम लोग मेरी गुलामी करोगे। जीजी यहाँ मत बोल, वो इंस्पेक्टर भागा जा रहा है। इससे पहले वो गांव छोड़ के जाए, उसे रोक के सब कुछ सच सच बता देते। चल भाग, पीछा करना उसका। चल अब तू भी चल। अरे वो लक्ष्मी दरवाजा खटखटा रही है, डायन को पकड़ो उनको। हमको घर लेके जाओ रे। चल बल्लू चल। जल्दी चल। अरे इससे देख तो मेरा हाथ ही भागता है रे। अरे भागा। सुना बल्लू, तू आदमी है कि बैल है? ये बल्लू बाएं ले। ये दादा टोपी वाले भगा। अरे तू कहां से टपका? रोको से, चल चल चल। रेस बढ़ा, रेस बढ़ा, रेस बढ़ा। बाजे, अरे सीट हाथ डालूंगा। साले, छोड़ूंगा नहीं साले आज तुझे, साले। जोर से सुसु आ रहा है।
वो रही इंस्पेक्टर की गाड़ी। अरे रुक जाओ, मैंने कहा गाड़ी रुक जाओ। अरे क्या हुआ? अरे वो देखो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। मेरी बेटी का एग्जाम है। तुमने कछु किया ही नहीं। और हमने तो कुछ देखा भी नहीं। आप चले जाइए यहां से और दोबारा भूलकर इस गांव में आना भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो हमें आपसे कहना चाहिए थैंक यू। थैंक यू।